आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया है √2x प्लस √3x इक्वल टू √5। तो हमें यहाँ पर ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दिया हुआ है 2x, ठीक है ना, और हम जानते हैं कि ये 2 और x के बीच में क्या साइन है, इनटू का साइन है, तो इस तरीके से 2 इंटू एक्स हम करके रूट के अंदर लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी देखिए ये 3 और x है और इनके बीच में क्या साइन है, इनटू का साइन है, तो हम इसको 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू ये आपका क्या है, √5 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और x दो टर्म है और दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √x। आपने पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट में कि अगर अंडर रूट ए बी है तो इसको हम √a इंटू √b भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है प्लस, अब यहाँ पर भी देखिए इसमें भी 3 और x है, दोनों पर रूट लगा है, तो इसको हम अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आपका इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं √x इसमें भी है, √x इसमें भी है, तो √x आप बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका √2 और ये क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका √3 बचेगा इक्वल टू ये हो गया आपका √5। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो ये √x यहीं पर रहेगा और ये ब्रैकेट के अंदर क्या √2 प्लस √3, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ से √x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर ये √2 प्लस √3 इधर चला जाएगा तो √5 के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये होगा √5 अपॉन ये √2 प्लस √3 इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम पेज ऊपर करते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए √x इक्वल टू √5 अपॉन √2 प्लस √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे, तो इस तरीके से दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √x को 2 बार इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में स्क्वायर जो लगा है, यहाँ पर देखिए क्या है, √5 अपॉन √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इस पूरे में स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर हम अलग अलग करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर अपॉन √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 को हम 2 बार इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये √5 इंटू √5 5 के बराबर होता है, तो ये 5 हो गया अपॉन, और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये √2 को आप a मानिए और √3 को आप b मानिए, तो ये बिल्कुल a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, √2 हमारा a है, √3 हमारा b है, तो देखिए a स्क्वायर यानी कि a हमारा क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर, फिर आपका क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है √2 है। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया, और बी क्या हमारा देखिए इसके ऊपर √3 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस ये क्या है आपका बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है यहाँ पर √3, तो √3 का स्क्वायर, तो हमने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, ये क्या है x है, तो यहाँ x लिखिए, x इक्वल टू ये क्या है आपका 5 है, तो 5 लिखिए अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है √2 का होल स्क्वायर, तो √2 को 2 बार इंटू करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस लगाइए, उसके बाद इनको इंटू कीजिए आपस में, तो यहाँ पे देखिए 2 लिखिए और ये √2 इंटू √3, तो यहाँ पे 2 और 3 क्या हो जाएगा 6, और दोनों पर रूट लगा है तो ये √6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन, अब देखिए ये 2 और ये प्लस 3, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या है 2√6 है, तो हमारे पास x की ये वैल्यू आई है। और आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, इरेशनल है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 5 अपॉन 5 प्लस 2√6 ये आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इरेशनल, ये हमारा जो है इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, इसमें हम क्या इंटू करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये 5 और 2√6 यही दोनों नंबर रहेगा, बस अगर डिनोमिनेटर में साइन प्लस है तो जस्ट इसका अपोजिट साइन लगा दीजिए, यानी कि 5 माइनस 2√6, तो 5 माइनस 2√6 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम इंटू करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, x इक्वल टू ये क्या है 5 माइनस 2√6, ये क्या है आपका 5 है, ये न्यूमरेटर में हमारा क्या है ये है, तो इनको एक साथ कर दीजिए 5, और ये क्या है आपका 5 माइनस 2√6। ठीक है, इस तरीके से हम लिख दिए अपॉन, अब यहाँ पे देखिए आपका डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है आपका 5 प्लस 2√6 है, और ये क्या है आपका
5 माइनस 2√6, ठीक है, ये है इक्वल टू, ये आपका क्या है 5 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 माइनस 2√6 ये है अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ a हमारा क्या है 5 है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, और b हमारा क्या है 2√6, तो यहाँ b स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2√6 का आप होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा x इक्वल टू, ये आपका क्या है 5, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 माइनस 2√6 है, ठीक है, अपॉन, अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 2√6 को 2 बार इंटू कीजिए, तो देखिए मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ 2√6 इंटू 2√6, तो देखिए ये 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू √6 क्या हो जाएगा 6, तो 6 4 जा क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 को 5 से इंटू कीजिए, तो 5 5 जा 25 माइनस 5 को इससे इंटू कीजिए, तो 5 2 जा 10, और इसके साथ √6 लगा है, तो 25 माइनस 10√6 अपॉन 25 में से 24 माइनस कीजिए तो 1 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है 25 माइनस 10√6 है, यही यहाँ पर x की वैल्यू है और आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।